नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में। आइए इनकी जीवनी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन थे बताइए। अरे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गए थे। फिर कहा है कि इनके पिता शुद्धोधन शक्यगढ़ के मुखिया थे। मैंने इसके पिताजी जो है शक्यगढ़ के एक दीवान या मुखिया थे। ठीक। गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी सौतेली माँ विमला प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बताइए? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। मैंने गौतम बुद्ध जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ शादी हुआ था। इनके पिता का नाम राहुल था और इनके पुत्र का नाम क्या राहुल था। गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग घटना महानिष्क्रमण कहलाया। ठीक। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अनार कलाम थे। बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। ठीक। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सर पर निकला था तब उसे 4 सदृश्य काफ़ी प्रभावित किया था, जिसके कारण वो सन्यासी बना थे। ठीक। एक बीमार व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक सन्यासी व्यक्ति था, एक शव था। मैंने 4 जो है उन्होंने घर त्यागने के बाद 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया, माने जहाँ वो ज्ञान प्राप्ति किए थे वो स्थान जो है बोध गया के नाम से विख्यात हुआ। ठीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। ठीक। कहा है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी? मन बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। ठीक। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 883 बीसी कुशीनगर में चंद द्वारा अपित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक। बुद्ध जी जब मरे थे तो उनके शरीर को जो महापरिनिर्वाण कहा गया था। कहलबा कि प्रथम बौद्ध संगीतीय आइए उनके हम बौद्ध धर्म के संगीतीय के बारे में जानते हैं। ठीक। समय 883 बीसी था। स्थान राजगृह था। मैंने स्थान कहाँ था? राजगृह था। अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे। ठीक। शासनकाल अजातशत्रु था। शासनकाल क्या था? अजातशत्रु का था। ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीत समय आइए मैंने द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में हम लोग जानते हैं। समय 883 बीसी। स्थान कहाँ था?
वैशाली में अध्यक्ष स्वाकाम्बीय थे। अध्यक्ष कौन थे? स्वाकाम्बीय थे। शासनकाल कालाशोक था। शासनकाल कौन थे? कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत समय 500-255 BC। स्थान पाटलिपुत्र था। ठीक, राजस्थान पाटलिपुत्र था। ठीक, स्थान ठीक। कलवक अध्यक्ष मुगली पुतिशस। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुतिशस थे। ठीक, शासनकाल अशोक था। ठीक, शासनकाल अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीत समय 1ली शताब्दी। स्थान क्या था? कुंडलबंद कश्मीर में। कुंडलबंद कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष थे। शासनकाल किसका था उस समय? कनिष्क का था। ठीक, शासनकाल उसमें किसका था? कनिष्क का था। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला था हीनयान, दूसरा महायान। बुद्ध के मध्यम वर्ग को सबसे उत्तम बताया गया। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। जहाँ बौद्ध धर्म की पूजा होती थी उस स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप था। ठीक, सांची स्तूप था। ठीक, बुद्ध के गृह त्यागने की प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ पिटक। पिटक का अर्थ है टोकरी होता है। पिटक था। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक, इन पिटक की स्थापना पाली भाषा में की गई थी। ठीक, मैंने जो पिटक बना था उस पिटक की स्थापना जो है पाली भाषा में दी गई थी। ठीक, पहला शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम। दूसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बहुत मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाया। मैंने तीनों पिटक मिलकर क्या कहलाया बताइए? त्रिपिटक कहलाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। मैंने बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध होते हैं, धम्म होता है, संघ होता है। ठीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक था। ठीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक होता है। जन्म कहाँ होता? जन्म कलम एवं षण होता है। जन्म जो है कलम एवं षण होता है। गृह त्याग घोड़ा था। ठीक, जब वो घर त्यागे थे उस समय जो है घोड़े की तुलना की गई है। ठीक, ज्ञान कहाँ हुआ था? पीपल बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, पीपल जो है बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक, निर्माण पद चिन्ह था। मृत्यु स्तूप। मृत्यु जो है होता है उसको क्या कहता है? स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है। माने बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है। बौद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का अर्थ ज्ञात होता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञात होता है। ठीक, फिर कहा है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। माने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष कुंज भी कहा जाता है।